बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग से मुराद है जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है कि इस पे एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक चीज़ जो मैं नोट करता हूँ, कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज़ की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और अभी बच्चा 4 साल 4.5 साल का होता है और वो ओपीडी में आ जाते हैं इस कंप्लेन के साथ कि भाई बच्चा पेशाब कंट्रोल नहीं करता है। तो देखें, साइंस के मुताबिक आपने 6 साल तक वेट करना है, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय कि इससे पहले ही हम उसको पेशाब कंट्रोल करने की दवाइयाँ स्टार्ट कर दें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक नुस्खा हाथ में पकड़ कर आते हैं, प्रेस्क्रिप्शन किसी और डॉक्टर की लेकर आते हैं कि जी ये दवाइयाँ हमने दे दी हैं लेकिन पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा। 6 साल से पहले मेरा ख्याल है ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादती है छोटे बेबी के साथ, अगर हम 6 साल से पहले उसका पेशाब कंट्रोल करने की दवाइयाँ शुरू कर दें। तो नंबर 1 बात आपने ये याद रखनी है कि भाई 6 ईयर्स आपने वेट करना है, तब तक उम्मीद होती है कि मसाना जो है वो अपना कंट्रोल ख़ुद से बेहतर कर लेगा। ठीक हो गया जी। नंबर 2 पे आ जाएँ। इसमें 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी केस, एक को कहते हैं सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस वो है जो शुरू से लेके बच्चा हो गया जनाब 7 साल 8 साल 10 साल का और वो कंट्रोल कर ही नहीं सका, ये कंट्रोल उसने अचीव ही नहीं किया, ये प्राइमरी केस है। सेकेंडरी केस वो है जो जब बच्चा हो गया 4 साल 4.5 5 साल का तो उसने पेशाब कंट्रोल करना सीख लिया। ड्राई नाइट्स गुजरती हैं, रात को यूरिन बेड पे नहीं निकलता है, पेशाब कंट्रोल रहता है। लेकिन 5 साल पे तो ये कंट्रोल तो आ गया, लेकिन जब वो हुआ है 7 साल का 8 साल का तो दोबारा से ये कंट्रोल ख़राब हो गया। अब फिर कपड़ों में निकल जाता है, रात को बिस्तर पे निकल जाता है। तो ये जो दोबारा से ख़राब हुआ है ये सेकेंडरी केस है और इसमें किताबें कहती हैं भाई आपने स्टार्ट ही टेस्ट से करना है। ठीक है जी। अब इसको आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है, रिपीट करता हूँ तो टाइम ज़ाया होता है, तो ये चीज़ आप याद रखें। अगर प्राइमरी केस है तो हमने दवाइयों से स्टार्ट करना है। 6 ईयर्स का बेबी हो चुका है, 7वें साल में लग गया है, अब हमने दवाइयाँ स्टार्ट करनी। दवाइयों में 3 तरह की दवाइयाँ जो आप दे सकते हैं और मोस्टली वो टैबलेट ही होती हैं, छोटी सी टैबलेट होती है। नंबर 1 जो हम स्टार्ट करते हैं वो बड़ा पुराना फार्मूला है और बड़ा सस्ता है जेब पर भी, और 70% बच्चे उसी से ठीक हो जाते हैं। एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, तो वो पेशाब कंट्रोल करने में मदद देता है। रात को सोने से पहले वो दवाई लेनी होती है। बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी शायद ट्राई भी कर चुके हो। अच्छा, नाम नहीं ले सकते, अगेन एज मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में आपको बताता ही हूँ क्यों नहीं ले सकते। नंबर 2 ऐसी दवाई है जो डायर्नल इनकॉन्टिनेंस के लिए देते हैं। डायर्नल से मुराद है ऐसे बच्चों के लिए जो दिन में भी कंट्रोल नहीं रख सकते, उनका कपड़ों में थोड़ा थोड़ा बहुत निकल जाता है और रात को भी बिस्तर पे निकल जाता है। वो दूसरे नंबर पे दवाई वो उन बच्चों के लिए होती है जो दिन रात जिनका कंट्रोल ख़राब है। और तीसरे नंबर पे एक ऐसा फार्मूला है जो हमने उसको तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार की आई थिंक अब उसकी वो एक पैक मिलता है जिसमें 30 टैबलेट्स होती हैं। तो डेस्मोप्रेसिन फार्मूला है, लेकिन उसको भी उसमें 0.2 मिलीग्राम भी मिलती है, 0.1 मिलीग्राम भी मिलती है। वो फिर अकॉर्डिंगली जब बच्चा आता है तो बहुत सारी चीज़ें असेस करनी होती हैं, उसके मुताबिक फिर उसकी डोजेज सेलेक्ट होती है और किस तरह चलना है। 3 मंथ्स का कोर्स होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पेशाब मसाने के साथ कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो पेशाब का कंट्रोल ख़राब कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं अगर, तो भी पेशाब बच्चे का बिस्तर पर निकल सकता है अगर बहुत ज़्यादा वर्म्स हैं। नंबर 2 अगर उसको बहुत सवेयर किस्म की कॉन्स्टिपेशन है, बड़ी सख्त कब्ज़ रहती है, तो भी कंट्रोल ख़राब हो सकता है। नंबर 3 अगर उसके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा हैं, गले में टॉन्सिल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है और रात को सोते हुए वो खराटे लेता है, ठीक है जी, स्नोरिंग करता है, तो वो भी पेशाब कंट्रोल ख़राब हो जाता है सांस की प्रॉब्लम की वजह से, घबराहट की वजह से। नंबर 4 यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, इसका ताल्लुक यूरिन के साथ ही है और वो दिन के टाइम भी उनको थोड़ी सी अर्जेंसी होती है, जल्दी भागते हैं वॉशरूम की तरफ और रात के टाइम कंट्रोल ख़राब हो जाता है। और नंबर 5 अगर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, पानी भी बहुत पीते हैं, पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है और रात के टाइम कंट्रोल भी नहीं होता है, तो फिर आप शुगर के टेस्ट भी करा सकते हैं। अब ये 5 चीज़ें तो कॉजेज़ होगी। तो जब बच्चा इस कंप्लेंट के साथ आता है तो ये 4-5 चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, इन 4-5 चीज़ों को आपने रूल आउट करना है। ठीक है जी।
तो दिस इज़ इट इस टॉपिक के बारे में कि पेशाब जो बिस्तर पे निकलता है, इसमें ये 4-5 पॉइंट आपने अपने जहन में रखने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह से बेबीज़ इसमें से निकल आते हैं। और दवाइयाँ 6 ईयर से आगे इसलिए शुरू करा देते हैं कि बच्चों पे उसका अफेक्ट पड़ रहा होता है। वो किसी मेहमान के घर जाके रहना मुश्किल होता है क्योंकि रात का टाइम बेड गंदा ख़राब हो सकता है और इसी तरह वो उनके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आ रहा होता है, तो इसलिए उनको ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी होता है 6 साल से आगे। ठीक है जी, आई होप दिस विल हेल्प। अगर कोई सवाल हो इस मामले में, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।